बात करेंगे जावा के थ्रोज कीवर्ड की, जो कि जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये जावा के एक्सेप्शन रिपोर्टिंग मैकेनिज्म का पार्ट होता है। सो यहाँ पर हम देखेंगे कि थ्रोज का जावा में क्या यूज़ है और हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग इस इमेज या फिर इस पिक्चर में देख रहे हैं कि एक हमारा ड्राइवर है और एक हमारी कार है, जिसके अंदर हमने एक ड्राइव कार फंक्शन को इम्प्लीमेंट करा हुआ है। उस ड्राइव कार फंक्शन के साथ अगर आप देख रहे हैं तो दो एक्सेप्शन एसोसिएटेड है, पेट्रोल एग्जॉस्टेड एक्सेप्शन और टायर पंचर एक्सेप्शन। इसका मतलब है जब भी कोई ड्राइवर, कार का ड्राइवर, चाहे वो एकदम नया हो चाहे वो पुराना हो, जब भी वो ड्राइव कार फंक्शन को कॉल करने की कोशिश करेगा तो उसको ये पता हमेशा रहेगा कि जो ड्राइव कार फंक्शन है उससे उसको दो तरह की एक्सेप्शन आ सकती हैं। एक तो उसकी कार का पेट्रोल ख़त्म हो गया है और दूसरा टायर पंचर एक्सेप्शन। सो थ्रोज बेसिकली सिर्फ इसीलिए या फिर ये सिनेरियो डिफ़ाइन करने के लिए यूज़ होता है कि अगर हम एक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो उसके यूज़ करने पर हम कौन कौन सी एरर्स फेस कर सकते हैं, ताकि जो भी डेवलपर या फिर प्रोग्रामर है वो उन दोनों या फिर उन सारी एरर्स को अपने कोड में हैंडल करने के लिए प्रिपेयर रहे। अब इसी सिनेरियो को अगर हम जावा में देखें कि हमने जावा में कैसे इम्प्लीमेंट करा है, तो हमने एक मेन फंक्शन बनाया है जिसके अंदर अगर आप देखिए हम एक ड्राइव कार कॉल फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि ड्राइव कार में हमने दो जो मेथड है ये डिफ़ाइन करता है, थ्रोज टायर पंचर एक्सेप्शन और पेट्रोल एग्जॉस्टेड एक्सेप्शन। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर थ्रोज कीवर्ड को यूज़ करा हुआ है टायर पंचर एक्सेप्शन और पेट्रोल एग्जॉस्टेड एक्सेप्शन के साथ। सो थ्रोज का काम ये है कि ये अपने कॉलर फंक्शन को ये बताता है कि जब भी कोई ड्राइव कार फंक्शन को कॉल करेगा तो उसको दो तरह की एरर हमेशा हैंडल करनी पड़ेंगी, टायर पंचर एक्सेप्शन और पेट्रोल एग्जॉस्टेड एक्सेप्शन, जो कि इसके इंटरनल जो भी लॉजिक लिखा हुआ है उसके एग्जीक्यूशन के टाइम पर आ सकती है। सो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इसमें हमने दो बूलियन वेरिएबल यानी ड्राइव कार फंक्शन के अंदर हमने दो बूलियन वेरिएबल डिफाइन करें, थ्रो टायर पंचर एक्सेप्शन और पेट्रोल एग्जॉस्टेड एक्सेप्शन। उसके बाद हम सिंपली करते हैं कि अगर हमारा थ्रो टायर पंचर एक्सेप्शन है तो हम टायर पंचर एक्सेप्शन को थ्रो कर देते हैं, और अगर हमारी पेट्रोल एग्जॉस्टेड एक्सेप्शन की वैल्यू ट्रू है तो हम न्यू पेट्रोल एग्जॉस्टेड एक्सेप्शन को थ्रो कर देते हैं। अब बेसिकली जब भी हमारे फंक्शन को एक एरर मिलती है या फिर एक एक्सेप्शन मिलती है तो हम उसको दो तरह से अपने फंक्शन में हैंडल कर सकते हैं। या तो हम उसको ट्राई कैच के अंदर यानी कि एक एक्सेप्शन के करस्पॉन्डिंग एक कैच ब्लॉक हम बना दें। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने जो ड्राइव कार फंक्शन हमारा दो तरह के एक्सेप्शन थ्रो कर रहा था, एक टायर पंचर एक्सेप्शन, एक पेट्रोल एग्जॉस्टेड एक्सेप्शन। तो हमने पेट्रोल एग्जॉस्टेड एक्सेप्शन के लिए एक कैच ब्लॉक बना लिया है जिसमें हम इसको पेट्रोल एग्जॉस्टेड एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं या फिर इसको हम सही करते हैं। बट जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि टायर पंचर एक्सेप्शन को हमने यहाँ पर कोई भी कैच नहीं करा है, और अगर कोई ऐसी चेक्ड एक्सेप्शन जिसको हम कैच नहीं कर रहे हैं अब या फिर अपने फंक्शन में हैंडल नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में हमको कॉलिंग फंक्शन में ये डिफ़ाइन करना पड़ता है कि ये जो भी हम एक्सेप्शन को हैंडल नहीं कर रहे हैं वो मतलब इन केस अगर इस प्रोग्राम में आती है तो ये एक लेवल और ऊपर चली जाएगी, यानी कि जिस फंक्शन ने भी हमारे मेन फंक्शन को कॉल करा है उसके पास ये वाली एक्सेप्शन आगे जाएगी। सो बेसिकली थ्रोज हमारा जो कीवर्ड है वो यूज़ होता है हमारी जो चेक्ड एक्सेप्शन है जिसको हमारा फंक्शन हैंडल
नहीं कर रहा है या फिर जिनकी हैंडलिंग हम अपने फंक्शन में नहीं कर रहे हैं, उनको डिक्लेयर करने के लिए, जिससे कि अगर कोई भी हमारे कोड में या फिर कोई दूसरा प्रोग्रामर है जिसको कि हमारे कोड का लॉजिक नहीं पता है, वो सिर्फ उसके सिग्नेचर देख के उसको ये पता चल जाए कि हमारे जो फंक्शन है उसमें कौन कौन सी एरर सिनेरियोज आ सकते हैं, ताकि वो अपने कोड में हैंडलिंग उसकी अपने लॉजिक या फिर अपने सिनेरियोज के अकॉर्डिंग कर ले। जैसे कि एक बार हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, डिबग करके देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं, मेन के अंदर हमने ड्राइव कार फंक्शन को कॉल करा है। उसके बाद हमारा जो कंट्रोल है ये हमारा थ्रो टायर पंचर एक्सेप्शन और पेट्रोल पे आ गया है। उसके बाद हम पेट्रोल एग्जॉस्टेड एक्सेप्शन, क्योंकि दोनों को हमने फॉल्स करा है, इसका मतलब है कि हमारी कोई भी एक्सेप्शन क्रिएट नहीं होगी और प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली टर्मिनेट हो गया है। बट सपोज़ करिए कि हमारी एक प्रोग्राम में, या फिर हम कर देते हैं कि टायर अपने प्रोग्राम से हम टायर पंचर एक्सेप्शन को थ्रो करवाते हैं, तो देखते हैं कि इस प्रोग्राम का बिहेवियर कैसा होता है। अगेन हम सेम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, तो हम चेक करते हैं कि इस बार हमने टायर पंचर एक्सेप्शन को थ्रो करेंगे। तो जैसे कि आपने देखा कि हमारी इस थ्रो टायर पंचर एक्सेप्शन की वैल्यू जो है वो ट्रू है, जिसका मतलब हमारा इफ़ ब्लॉक में गया कंट्रोल, और उसके बाद यहाँ पर हमने एक नई टायर पंचर एक्सेप्शन क्रिएट कर दी, जिसमें हमने बताया कि टोटल 2 पंचर हमारी कार में हो गए। और जैसे कि आपने देखा कि क्योंकि हमने टायर पंचर एक्सेप्शन को फर्दर जो हमारा कॉलिंग ट्राई कैच ब्लॉक था उसमें कहीं पे भी हमने टायर पंचर फंक्शन को हैंडल या एक्सेप्शन को हैंडल नहीं करा है, इसीलिए ये एक्सेप्शन जो है ये आपका JVM के पास पहुंच गई है। और इसमें हमने देखा है कि हमें मिल गई है कि पंचर डिटेल्स और टोटल 2 पंचर्स अकर्ड इन टायर, जो कि हमने एक्सेप्शन का मैसेज सेट करा था। और ये सिंपली आपका स्टैक ट्रेस JVM की डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर ने प्रिंट कर दिया है। अब इसी में हम दूसरे सिनेरियो को देखते हैं, जिसमें हमने पेट्रोल एग्जॉस्टेड एक्सेप्शन को थ्रो करा हुआ है। हम एक बार फिर से इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं और चेक करते हैं कि इस बार आउटपुट क्या होगी, F6। तो देखिए इस बार टायर पंचर नहीं थ्रो होगी बट पेट्रोल एग्जॉस्टेड थ्रो होगी। अब क्योंकि हमने अपने ट्राई जहाँ से जो कॉलिंग फंक्शन था, जहाँ से हमने ड्राइव कार फंक्शन को कॉल करा था, उसमें हमने पेट्रोल एग्जॉस्टेड एक्सेप्शन की हैंडलिंग डाली हुई है, इसीलिए ये एक्सेप्शन कैच हो गई है और ये एक्सेप्शन को हमने यहाँ पर हैंडल कर लिया, यानी हमने अपनी कार के अंदर पेट्रोल भर लिया है और इसी तरह हमारा जो है प्रोग्राम वो ग्रेसफुली टर्मिनेट हो गया है। और आप देख सकते हैं कंसोल पे कि सिर्फ हमें ये मैसेज मिल गया है कि हमारी एक्सेप्शन थ्रो हुई थी और कोई भी स्टैक ट्रेस नहीं है, यानी कि हमारी एक्सेप्शन की प्रॉपर हैंडलिंग हो गई है। थैंक यू।